नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मैथिली चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और देखिए, यूपी ट्रिपल एससी में हिंदी में एक टॉपिक दिया है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो पेट की परीक्षा हो रही है, पीईटी, उसमें एक टॉपिक है, तो इसको भी देख लिया जाए जो प्रीवियस ईयर प्रश्न इस टॉपिक से आए हुए हैं। तो चलिए सीधे पहले प्रश्न पर चलते हैं। और पहला प्रश्न कह रहा है कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्न अर्थ रखने वाला शब्द का चयन करने का रहा, बताइए। यहाँ पर देखिए, पावक, अनल और कृषाणु ये अग्नि के प्रवाची हैं। ये अग्नि के प्रवाची हैं, जबकि अनिल जो है हवा का प्रवाची है। इस प्रकार से भिन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उपरोक्त शब्दों में अनिल शब्द भिन्नार्थक है। अनिल शब्द का अर्थ वायु है, ठीक है ना। अनिल का अर्थ वायु है। पावक, अनल, कृषाणु इन तीनों शब्दों का अर्थ अग्नि होता है। पावक, अनल और कृषाणु इन तीनों शब्दों का अर्थ अग्नि होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। श्रुति सम और भिन्न अर्थ वाले जोड़े को पहचानना है। तो देखिए, दिन और दिवस ये समान अर्थ वाले हैं। संसार और जगत ये भी समान अर्थ वाले हैं। समान और शाम और संध्या ये भी समान अर्थ वाले हैं। लेकिन अपेक्षा और उपेक्षा, किसी चीज से जो आप आशा रखते हैं उसको अपेक्षा कहते हैं, और किसी का अनादर करना, तिरस्कार करना, उपेक्षा करना हो जाता है। तो यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अपेक्षा और उपेक्षा आप लोग समझ रहे हैं, ये सुनने में समान लग रहे हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न रख रहे हैं। अपेक्षा उपेक्षा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में अपेक्षा का अर्थ इच्छा या आशा है, जबकि उपेक्षा का निरादर या अवहेलना है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से असमार्थक शब्द का चयन कीजिए। असमार्थक का मतलब कि जो समान अर्थ न रखता हो। तो देखिए, या जो युग्म न बनाता हो। तो इस तरह से पीड़ा, व्यथा और दर्द जो है, ये तीनों जो है एक ही चीज को प्रकट कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर संकट जो है, संकट की अर्थ जो है इनसे भिन्न है। संकट का अर्थ भिन्न है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, परिचालक भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी द्वारा। इस चैप्टर से कम ही प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन जो पूछे गए उसको देख लिया जाए। प्रश्नगत विकल्पों में संकट असमार्थक शब्द है, जबकि पीड़ा, दर्द और व्यथा जो है तीनों समार्थक शब्द हैं। समार्थक और असमार्थक, सम अर्थ वाले और असम अर्थ वाले। तो क्वेश्चन नंबर 3 का इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन 4 के लिए भी है। यहाँ पर भी जो समान अर्थ वाला नहीं है उसको चूज करना है। बताइए। स्नेह, अनुराग, प्रीति। स्नेह, अनुराग, प्रीति जो है ये लगाव और प्रेम को दर्शाते हैं, जबकि द्वेष जो है आपकी थोड़ा सा कड़वाहट को दर्शाता है। द्वेष दर्शाता है कि आप दोनों में मधुर संबंध नहीं है, मित्रवत नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। द्वेष असमार्थक शब्द है, जबकि स्नेह, अनुराग और प्रीति तीनों समार्थक शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर करिए। तो जन्म, उगना और उत्पादन, इन तीनों का अर्थ होता है कि कोई चीज अभी अपने प्रारंभिक अवस्था में है, जबकि मृत्यु का अर्थ मतलब होता है कि आप जो है लीला आपकी समाप्त हो गई। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मृत्यु असमार्थक शब्द है, जबकि जन्म, उगना और उत्पादन जो है तीनों समार्थक शब्द हैं। यहां भी बताइए। वीर, सूर, निडर, डरपोक। सीधे आपको समझ में आ रहा कि क्या आंसर हो जाएगा? डरपोक हो जाएगा।
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या सब आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वर, आवाज, ध्वनि, श्रवण, बताइए। श्रवण सुनना हो गया और ये सभी आवाज हो गई। इस प्रकार से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समूह, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए जो समूह को इंगित करे, बताइए। तो आप जानते हैं कि भीड़ जो है, जहाँ पर लोग एकत्रित हो जाते हैं तो उसको भीड़ कहते हैं। तो ये समूहार्थक शब्द हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भीड़ समूहार्थक शब्द नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए, बताइए। ये थोड़ा देखिए, पुरुष, गुलाब और गमला, ये तीनों सारी दोस्तों समूहार्थक शब्द नहीं है, लेकिन स्तवक जो है समूहार्थक शब्द है। स्तवक का मतलब होता है फूलों का गुच्छा। स्तवक का अर्थ होता है फूलों का गुच्छा। यही जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए एक बहुत अच्छा शब्द मिला, ऑप्शन ए आंसर होगा स्तवक। स्तवक का मतलब हो गया फूलों का गुच्छा। स्तवक जो है समूहार्थक शब्द है जिसका अर्थ है फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता, ढेर, राशि आदि। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। समूहार्थक शब्द का चयन कीजिए, बताइए। ये भी सीधे दिख रहा है, बेड़ा जो होता है जहाजों का बेड़ा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बेड़ा समूहार्थक शब्द है, जबकि जहाज, केवट और नाव एकल अर्थ का बोध कराते हैं। निम्न प्रश्न में समूहार्थक शब्द को छांटिए, बताइए। तो कार्य, आवश्यकता और पूर्ति जो है समूहार्थक शब्द नहीं है, जबकि समवाय जो है समूहार्थक शब्द है। प्रश्नगत विकल्पों में समवाय जो है समूहार्थक शब्द है। तो दोस्तों इसके बाद मुहावरा शुरू हो जाता है और इसको मैं आप लोग को बता चुका हूं। तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द यहीं पर समाप्त होते। 11 प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम लोग मिलते हैं फिर दूसरे क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।